हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएड की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जिसको बोलते हैं हम आईसीटी फाइल। देखिए उसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस आज मैं आप लोगों को यही फाइल प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो भी इंग्लिश में। तो आज लोगों को आप लोगों को फाइल मिलने वाली है इंग्लिश में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है आप लोगों का फर्स्ट पेज जिसको हम इंडेक्स में लिखते हैं, जैसे कि नंबर, टॉपिक, शीट नंबर और टीचर साइन। तो नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 2 है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 3 है डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। फिर इसके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यूजफुल फॉर टीचर्स, यूजफुल फॉर counselors, useful for educator, administrator and planners, useful for educational research। और नंबर 4 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन। तो ये है नेक्स्ट जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेशन एंड मीनिंग, बेसिक फीचर्स, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 5 है इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। 6 है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। नंबर 7 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस वर्ड, वर्किंग विद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, बेसिक टेक्नोलॉजी, एमएस पावर पॉइंट, वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट। नंबर 8 है इंटरनेट एक्सेस, मल्टीमीडिया, ईमेल्स, एमएस एक्सेस, एमएस पेंट एंड नेक्स्ट और लास्ट है कॉन्क्लूजन। देखिए गाइज कॉन्क्लूजन आप लोग मेरा कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज मैंने वो चीज़ें डाली हैं जो चीज़ें मेन है। देखिए गाइज ये वीडियो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने डाल रखी है यूट्यूब पर। उसने पहले डाली थी यही मेरी फाइल और मैं इसको अब डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में और फाइल्स भी मुझसे ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। टुडे वी आर लिविंग इज सच अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड global world where knowledge is a great power, economy and strength of an individual and the asset of nation. It is also true that there is tremendous explosion in its quality as well as its growth। देखिए गाइज ये पूरा है, मैंने आप लोगों को पूरे पूरे पॉइंट्स डाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड telecommunications equipment to store, retrieve, transmit and manipulate data। इस तरह के पॉइंट्स है गाइज, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। यही वीडियो में मैंने आपको इसी तरह सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, को पूरा पढ़कर नहीं बताऊंगी। The term is commonly used as synonyms of computer and computer networks, but it also encompasses other information distribution technologies such as television and telephone. Several industries and associated with information technologies including computer hardware, software, electronics, internets and computer services. Human beings have been storage, retrieving, manipulating and communicating information and technologies based on the storage and processing technologies employed। देखिए गाइस पूरी वीडियो क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं पॉइंट्स नहीं पढ़ के दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको पूरे पॉइंट्स दे रही हूँ। देखिए गाइस आप अपनी फाइल को और अच्छा बनाने के लिए इस तरह की पिक्स डाल सकते हैं नेट से। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द डायरेक्ट एक्सेस टू सोर्स ऑफ गिविंग फर्स्ट हार्ड एक्सपीरियंस इज नाइदर ऑलवेज पॉसिबल फॉर desirable. Consequently, most of our learning is based on second-hand experience in the form of information received by us about the object, places, persons, ideas, on event. This information provide a base of knowledge and understanding about them and environment surrounding them. For this purpose, learning must be able to learn the art of getting information, store and make it's us as when desire such type of activities concerning information are said to be the part and parcel of the science and technologies known as the information technology. However, the use of such information of art of communication as a two-way existence for sharing of ideas, thoughts, reliefs and information with others. The mutual sharing between the source of information and receivers of information and tend to aid in the increased understanding and use of information with ultimately help in
बिल्डिंग अप नॉलेज। तो गाइज इस तरह के पॉइंट्स मैंने कुछ डाले हैं। द कलेक्शन, स्टोरेज, रिट्रीव्ड, यूज एज ट्रांसमिशन, मैनिपुलेटिंग एंड discrimination of knowledge information and accurately and effectively efficiently as possible for the purpose and enriching the knowledge। तो गाइज इस तरह के पॉइंट सारे हैं इसमें, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हर पॉइंट नहीं पढ़ के सुना रही क्योंकि फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपनी फाइल में लिख सकते हैं। Definition of information technologies. Information technologies is a term that encircle the creation, storage, retrieval, exchange, and use data or information. It includes both telecommunication and computer technologies to computer it in total. This technology involves the in development, maintenance and use of computer system, software and nature for processing and distribution of data and information। तो इस तरह की है गाइज, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, डेफिनेशन दी हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन प्ले द सेम रोल ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर outcomes as played by other technologies in making our lives quite comfortable and purposeful. They have become quite popular in our life. The modern information and communication technologies in fact have brought a revolution in the field of business, industry, insurance, banking, agriculture, medicine, transparent portal and telecommunication services, organizations and various other fields affecting our day-to-day activities। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट में गेट द रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग ऑफ रिसीविंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इट में हेल्प दे सेटिस्फाई देयर अर्ग्स एंड क्यूरोसिटी, इन्वेस्टिनेंस, construction etc. They get acquainted with the relevant sources of information, the ways and means of extracting required information and method of information processing etc. तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यूजफुल फॉर द टीचर। देखिए गाइस, अभी हमने बात की यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, इस फाइल में आपको ये चीज़ें डालनी ही होंगी। तो अब बात करते हैं यूजफुल फॉर द टीचर्स। टीचर गेट सफिशिएंट हेल्प फॉर ICT in their task of teaching, their acquaintances with the task relevant sources of information in the form of books, journals and other reading material, audiovisual material and equipment and electronics and telecommunication media make them able to acquire necessary teaching material and techniques। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यूजफुल फॉर द काउंसलर्स। The counselors working in schools and outside the school in the community can be greatly benefited through ICT. They can have access to the various sources of information, the information technology। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूजफुल फॉर द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानर्स। It may help the educational administrators and planners in the task of exercising their professional responsibility in an appropriate. On the other hand, it makes them informed regarding the development of the field of education, the development and educational administrators and planning, and on the other hand, they can have proper access to the information data। तो guys बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यूजफुल फॉर the educational researcher। The student of education desires of undertake research project in the field of education and greatly benefited through the process and product of ICT. They need quite diverse field, pointed and reliable information, and this need can be properly fulfilled though the organized sources of information controlled through the information technologies। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन एंड मीनिंग की बातें करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स
that can be used for overall control of system. No machine runs by itself. Computer hardware or machine to require a software. A software called operating system is required to operate any system easily and effectively. These kind of softwares are called operating system OS. बात करते हैं बेसिक फीचर्स की. OS provide an environment to the user to cut programs. It makes computer environment to use in effective manner. It manages the computer resources effectively. It control and coordinate to use of hardware and various their programs. तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की. OS can be viewed as a control program with our PCs. We mostly use operating systems like Unix, MS DOS, MS Windows etc. तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर 1 है मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ system, clock and data to help user interact with machines, loading and connection of system software, हैंडलिंग ऑफ एरर्स. तो बात करते हैं इनपुट डिवाइस की. देखिए गाइस, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया है, इसमें इस तरह की आप पिक्स भी डाल सकते हैं जिससे कि आपका ICT फाइल और ज़्यादा मज़ेदार बन जाए. तो बात करते हैं इनपुट डिवाइस की. Input devices are those devices or equipment they are meant of feeding data and investigation instructions into the memory of computer. As example of these devices, we name keyboard, mouse, scanners, etc. Let us discuss few of most common input devices. Number 1, keyboard. This input device of our PC closely resembles a typewriter. It has a set of keys for enabling you to enter data into the computer. देखिएगा, इस तरह के ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने ही डाले हैं आप लोग उन्हीं पॉइंट्स को डालें, लेकिन आप लोगों को अगर कॉपी करना है तो अच्छा है, बिकॉज मेरी फाइल बहुत पुरानी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. तो बात करते हैं इसके नंबर 1 पॉइंट की. इट फंक्शन की. These 12 key are found on the top left hand side of the keyboard and are named F1, F2. F1, F2. They are used to perform special functions depending on the software being used. Number 2 है a numeric keyboard. It located on the right hand side of the keyboard. It locks and functions like a calculator. Number 3 है special key. These are meant to be perform special functions like controlling the movement of cursor on computer screen. बात करते हैं mouse की. Mouse is an alternating device to the keyboard of controlling the movement of the cursors, pointers. It name devices from its shape, which looks some chat like mouse with a tail. The mouse may have 1 or 2, 3 buttons. The functional each button is determined by program. Used the mouse pulling and moving the mouse off flat surface cause a corresponding. Furthermost, whenever you will pray one of the button will either mark a place or mark selection for data on the screen. The quality of marking a place on the screen makes it useful for graphic programs, allowing the draw pictures by using it like a pen pencil. देखिएगा, इस कुछ पॉइंट्स मिसप्रिंट हो गए बिकॉज बहुत पुरानी फाइल है, लेकिन आप लोग कुछ दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत हो सकता है. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि स्कैनर. Many a times you face a situation when some information is available on paper and you need it in your computer desk for further editing and incorporating it. You prepare documents. The situation may lead in taking a photography of the image directly from available source, get it covered into a form, being saved on the disk, and then finally have its print. Though the computer printer attached to your computer, it can be considered as an input device that can read text, picture, graphics printed on paper and translate the information uses into a form. It can be of 2 flatbed and handheld scanner. तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आउटपुट डिवाइसेस.
Output refers to any information on result coming out of computers. In this sense, output device may consider those devices which help the providing information or result to the users by getting the sum from the computer. As example of the commonly used output devices, we may cite the names of monitor, pointer, plotter and loudspeaker etc. तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है मॉनिटर. It is also known as visual display unit, screen of the visual display unit of your PC. Service here output from the computer is communicated to the user though is display on the screen. The visual display unit monitor is also shortly named as display screen on screen. However, the term monitor is true sense refer to the entire display unit, whereas the display screen may means just the screen. As a visual display unit, devices monitors allow viewers to have information about the result of processing unit of the computer. तो बात करते हैं प्रिंटर की. A monitor as referred above can only help the users to view the information or result after being processing in CPU of the computer. For example, if you have composed a letter at the help of keyboard and word processing, the result will be displayed on screen. You can move further editing and modify it as you. तो गाइज इस तरह के पॉइंट्स आप लोग डाल सकते हैं इसमें. Numbers of type, varieties and styles their choices using in your computer lab mostly depend on the speed of printing quantity, their output, the presenting price range and ceremony in terms of their uses. बात करते हैं sound cards and speakers. Sound card and speakers represent those output devices that may help the users to get output from computer in the shape of sounds. These devices are quite communicate to PCs you use nowadays. Sound card usually helps. Number 1, in the output of sound, the speakers connected to the motherboard of computer whenever instructed by software programs. Number 2, in manipulating sound store on a disk. तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज अ सेंस ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट introduced and operating environment name Windows or November 20, 1985 as graphical operating system shell of MS-DOS in response to growing interest in GUI. Microsoft Windows come on dominate of once world personal computer market with ever market share overtaking Mac OS, which was introduced in 1984. As October 2013, the most accent version Windows for personal computer, mobile devices, services, server computer are respectively Windows 8.1, Windows Phone, Windows Server 2012 R2. The term Windows Phone 8, Windows Server collected describe only or all of several generation of Microsoft DS products. इतना ही था गाइज. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि गाइज आप इस तरह की पिक्स भी डाल सकते हैं. तो गाइज अभी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड प्रोजेक्ट सरफेस मैंने जब वो स्टार्टिंग इट वॉज इन November 1983. It was named Windows. The Windows IO is not a complete OS but intend MS-DOS. The shell of Wind 1.0 is a program known as MS-DOS. In center component include calculator, calendar, clock, control panel, notepad, and it does not allow overlapping Windows 2.0 was releasing in December 1987. तो बात करते हैं MS Word की. MS Word is a utility software by the Microsoft Corporate USA. It includes in a software package known as MS Office. It falls in a category of word processing software. Apart from the other well-known software are WordStar, WordPerfect, Venture, etc. These softwares, including MS Word, are used for creating documents consist of page with text and graphics or general
तो गाइज बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्किंग विद MS वर्ड। The personal computer laptop used by you are loaded with MS Word. For starting, you have to blank documents the various components of documents. Windows of the MS Word program may help us in carrying out a number of useful functions or the creation and appreciation of written documents loaded with text and graphics. बात करते हैं MS Excel की. It represents a software program developed by Microsoft Corporation, USA in a form of electronics spreadsheets, as the name suggests, is a chart containing rows and columns with data spreads all over the pages. A spreadsheet software programs help us to manage numbers in the same way as the word processing program helps us in managing words. She first ever designed electronics spreadsheet program is a Lotus. It quickly entered data electronically, editing required to do desired mathematical calculation, represent data in the form of graphs and charts. तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी. बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में है वर्कशीट. दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स. इट हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रो डिवोटेड बाय कॉलम बाय अ लेटर. तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है सेल पॉइंटर. It is the highlighted boundary, a cell that denotes the cell is active. With the help of clicks of mouse, we can make only or cell active at one point for making the deserved. बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है range of cell. A group of cells formating a rectangular area in shape is called range. बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है फॉर्मूला बार. एनी टेक्स्ट और फॉर्मूला इट इज बीइंग एंटर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द फॉर्मूला बार. तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक MS पावर पॉइंट. देखिए गाइज आप लोग सब जानते हैं MS पावर पॉइंट क्या है. बात करते हैं MS पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टूल्स हेल्प यूजर टू क्रिएट ऑन स्क्रीन डिस्क्रिप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड समराइज ऑफ इंफॉर्मेशन. द नीडेड सिंथेसिस ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, presentation. MS PowerPoint allow us to show one or more slides in a needed sequence. A slide means an electronic page containing some meaningful information transmitted in visual as well as audio mode to the concerned audience. बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक working with MS PowerPoint. The first screen of PowerPoint will offer different options like auto send, design, templates, blank presentation for creating presentation. देख लीजिएगा इस तरह का कुछ होता है. इस तरह की पिक्स आप लोग लगा सकते हैं. तो उसी में नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक विजार्ड. द बिगिनर्स कैन बी helpful in the task of creating down slides. We can get various suggestions and help regarding design, layout and contents of his presentation. बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है डिज़ाइन टेम्पलेट्स. We get pre-designs, format and colors schemes to the applied in your presentation here woven to any suggestions. इसके नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन. वन कैन यूज दिस option in case wish to create a presentation your own design, layout and content of your choice. तो गाइस बात करते हैं इंटरनेट की. इंटरनेट के आप लोग सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है. इंटरनेट इज अ शॉर्ट नेम फॉर इंटरनेट सिस्टम. हाउएवर एज वी कैन हैव पॉइंटेड आउट अर्लियर, इंटरनेट इज नोन एज लेयर largest van in the world investing today. It may be defined as the world's largest network system that may provide the fastest, easiest and cheapest means countless users to get and provide information as well as communicate among themselves on a basic. Internet may be considered as a name for a fast worldwide system consisting of people, information of computers capable of communicating and the data among the indefinite number of user time all over the world. Internet required type of computer programs. Servers and climbers are programs that proves resources. It is made to work on way the client's programs can work to the server program. तो बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है इंटरनेट एक्सेस। एट दिस स्टेज यू मे लार्जर टू connect your PC to the internet for benefits from its so many valuable applications like email, www वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं गाइस इसको, फाइल ट्रांसफर etc. You may do it simply by establishing a up connecting to internet. From this purpose you have to make arrangement from the following. बात करते हैं टेलीफोन कनेक्शंस, modem, internal and external computer aim account with some internal access provider establishment like BSNL application software क्लाइंट प्रोग्राम्स। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है हमारा मल्टीमीडिया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर में भी। द वर्ड मल्टीमीडिया इज कंपोज्ड ऑफ टू सेपरेट वर्ड मल्टीमीडिया विच इन टर्न स्टैंड फॉर चैनल इन कैरिंग आउट द ट्रैफिक ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल, though a conventional mode of mail you and your letter and document the offices, but it does not take a lot of time, and this problem has new been success solved by electronic mail services provided by the internet. Electronic mail stand for an internet tools services used for recharging information and documents between among the people, no matter setting anywhere. In email, the messages are sent the specified address of OS my recipients in the same way as you can send a message. The difference in use the mode of delivery. Email has made to interact quickly and easily with millions of people around the globe any time of the day and night for cost of local phone emails. देखिए गाइज ईमेल आप लोगों को पता है बहुत ईजी होता है भेजना। आप अगर चाहे तो अपनी फाइल में अपने कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी फाइल और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो बात करते हैं MS Access की। MS Access is a computer software application program provided by the Microsoft Corporation of USA that allow users to store, organize and manipulate information including both text and numerical data. It is thus a database management system including primarily employed and storing and organizing necessary information. Data help us in its proper retrieval, though keyword search is later on when required. So unlike MS Word, which can be compared to an electronic typewriter, or MS Excel, which can be compared to an electronic calculator, MS Access has no electronic counterpart. As it best it can be used to store important information in way that makes it easy to locate patterns. It help in the organizing of data alphabetically or numerically by any desired field. तो गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि पॉइंट है MS Paint. MS Paint is a basic graphic and painting literally that is included in Microsoft version. MS Paint can be used to draw color, edit picture, including imported pictures from a digital camera. It can save creation in standard formats such as JPG and BMP. More recent version of Paint allow up to 3 colors to be picked at time using the primary colors with left mouse click, the second color with right mouse click, the literary colors with the control key on the keyboard any mouse click. तो गाइज हमारा नेक्स्ट और लास्ट है जो कि कॉन्क्लूजन। अगर आप चाहें तो जैसे आपने लोगों ने मेरे पॉइंट देखे हैं आप लोग कॉन्क्लूजन अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन इज पावर्ड इन अ पार्ट ऑफ tremendous and rapid ICT advances, and young people are often among the first to take advantages of the new development in the area. Youth are capable of using ICT in diverse and normal way, as a result of which traditional forms of socialization are increasingly being challenged and overtaken. Many of the perceptions, exercises and interaction that young people have virtual transmitted the various forms of information technology. Youth are at the forefront of information forefront, but they are face challenge of reconciling of their daily existence with popular image present in multimedia. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।